दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक मैसेंजर ग्रुप से जिसमें सब आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसमें से एक लड़की जिसका नाम एथिना होता है, वो अपने दोस्तों से कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद एक ऐसी लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ एथिना के ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं। उतने में ही वहाँ एक आदमी आता है जो काफी डरा हुआ होता है और उसे पता भी नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी उसे मारने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। काफी ज्यादा शोर होने की वजह से खुद एथिना वहाँ आ जाती है और उसे मार देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसका मुंह बेल्ट से बंधा हुआ है। वहाँ उस लड़की के अलावा और भी कई लोग थे। उस जंगल के बीच में एक बड़ा सा संदूक पड़ा होता है जिसे आदमी खोलने की कोशिश करता है। जब संदूक खुलता है तो उसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। इसके अलावा उस संदूक में काफी ज्यादा वेपन्स भी होते हैं। उन वेपन्स को सभी ले लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी फायरिंग करने लगता है जिसमें वो लड़की मर जाती है। जिसमें एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग बहुत दूर से की जा रही है। ये फायरिंग कोई और नहीं बल्कि एथिना ग्रुप्स के मेंबर ही कर रहे थे। एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो एक गड्ढे में लगे स्पाइक्स पर गिर जाती है, लेकिन वो आदमी उसे निकाल लेता है। तभी उस आदमी का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो आदमी मर जाता है और वो औरत आधे शरीर के साथ उसी गड्ढे में फिर से गिर जाती है। तभी उसे बचाने आए दूसरे आदमी से गन छीनकर वो औरत अपने आप को शूट कर लेती है। फिर ये आदमी वहाँ से भागता है तो देखता है कि 3 लोग तार से बनी बाउंड्री पार कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है जिस पर तीर से अटैक हो रहा होता है और कुछ देर तक वह आदमी फाइट लेने के बाद मर जाता है। तभी बाकी बचे हुए लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ ये लोग एक औरत और एक आदमी से मिलते हैं जो कि प्लान का हिस्सा होते हैं। यहाँ आए लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये दोनों एथिना ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर हैं। ये दोनों यहाँ आए लोगों को मार देते हैं और फिर से स्टोर को क्लीन कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि यहाँ की लोकेशन पूछती है। उन लोगों के लोकेशन बताने के बाद लड़की वहाँ से कुछ सामान खरीदती है तो उसे उन पर डाउट होता है तो वो लड़की उन दोनों को मार देती है क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से ये सामान बहुत महंगा था। तब वह समझ जाती है असल में वह उस जगह पर है ही नहीं जहाँ वह सोच रही थी। तभी वह आगे बढ़ती है और एक ट्रक के पास जाती है जिसमें बॉम्ब लगा होता है। तभी वह देखती है कि सामने से एक आदमी आ रहा है जिसका नाम गैरी होता है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहाँ और भी कई लोग होते हैं और वो लोग कई तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टल यानी वो लड़की उन पर विश्वास नहीं करती है। गैरी के पास एक आदमी आता है जो कि बताता है कि वो एक हंटर है और वो उन लोगों से मिला हुआ है। ये सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और गैरी उसकी पैंट में बम रख देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्रिस्टल और एक आदमी आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके साथ दोनों चले जाते हैं और रास्ते में वो आदमी उन दोनों से हंटर्स की काफी तारीफ करता है जिसे क्रिस्टल को डाउट होता है और क्रिस्टल उस आदमी को कार से गिरा देती है। फिर साथ वाला आदमी कहता है कि इस आदमी से हमें बहुत कुछ पता चल सकता था, लेकिन तभी क्रिस्टल कार की डिग्गी खोलती है तो देखती है कि उसमें गैरी की लाश पड़ी है। तभी वह समझ जाते हैं कि उस आदमी को मारकर सही किया। इसके बाद दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और उसके बाद हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ सभी को बंदी बनाकर लाया गया था। साथ ही उस लोकेशन को भी दिखाया जाता है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था जहाँ एक आदमी को मारा गया था। वहाँ पर कई हंटर्स थे और उनकी लीडर एथिना भी। एक बार फिर से वो आदमी और क्रिस्टल वही लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और उन्हें वो पिग का बच्चा मिल जाता है। वो लोग पिग को अंदर भेजते हैं और फिर क्रिस्टल अंदर आती है। वो एक एक करके हंटर्स को मार देती है, लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर क्रिस्टल पर अटैक कर देता है। फिर काफी देर तक फाइट होने के बाद क्रिस्टल उसको मार देती है और साथ ही क्रिस्टल के साथ जो आदमी था उसको भी मार देती है क्योंकि उस आदमी के पास एथिना की कॉल आती है जिससे क्रिस्टल को डाउट हो जाता है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये सब हंटर्स कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल शुरुआत में जो हमें मैसेंजर ग्रुप की चैटिंग दिखाई जाती है वो सिर्फ प्रैंक होती है क्योंकि इन हंटर्स का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इनकी चैट लीक हो जाती है जिससे इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है और काफी कुछ कहा जाता है। तभी ये लोग इस प्रैंक को रियल में बदल देते हैं और जिन लोगों ने चैट को लीक किया उन्हें ये लोग बंदी बना लेते हैं। तभी क्रिस्टल एथिना के लोकेशन पर पहुंच जाती है और देखती है कि एथिना खाना बना रही है। तभी दोनों की बात होती है और एथिना क्रिस्टल के बारे में बताती है तो क्रिस्टल कहती है कि मैं वो क्रिस्टल नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। फिर इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और एथिना मारी जाती है। फिर क्रिस्टल उठती है और एथिना का बनाया हुआ खाना खाती है और वो एथिना की ड्रेस पहनकर और उसका कुत्ता लेकर प्राइवेट
प्राइवेट जेट में जाती है। जेट को पायलट से टेक ऑफ करने को कहती है और यहीं पर मूवी को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।